हूँ, आ जाए। मैं तैयार हूँ बहस के लिए। पवन बंसल को बुलाओ। मैं करता हूँ बहस। आइए, आप आइए, मैं बहस को तैयार हूँ। खुली बहस करिए, खुली बहस में तैयार हूँ। अब मुझे जवाब देने का मौका चाहिए। चलिए बोलिए ना। आज मित्रों बैठिए, मैं आ रहा आपके पास, मैं आ रहा हूँ, बोलिए ना। बंसल जी के जिस मामले की जिक्र बार बार एक झूठा पर्चा, एक मिनट सुन, बैठिए आप, बोलिए ना, बोलिए। हमें हक है बात करने का। हाँ करिए। जो बंसल जी ने अपना पोजीशन क्लियर की है और देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने जांच करके उनको क्लीन चिट दी है, और मेरी बात सुन लीजिए आप, अगर वो क्लीन चिट, अगर बैठिए आप अगर वो क्लीन चिट झूठी है तो मोदी जी वाली सच्ची है, अमित शाह वाली सच्ची है, लाल कृष्ण आडवाणी वाली सच्ची है, और जो इनका प्रधान जी पकड़े गए थे सीबीआई के सामने कैमरे के ऊपर पकड़े गए थे वो सच्ची है। हमारे एक सीबीआई की जांच में तो इतराज है। जो प्रधान हमारे कैमरे पर पकड़े गए थे उनको लीडरों को, और आज उनका देहांत हो चुका है। जिन इनका आडवाणी पर, मोदी पर, अमित शाह पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मोदी कोई पैसे लेने का आरोप नहीं है। साहब मैं आपको बताऊं जो बागडोरिया है, जिनको निचली अदालत से सजा मिल चुकी है, वो मोदी मंत्रालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। नैतिक, आपका नैतिक आधार कहाँ है? आपका नैतिक आधार कहाँ है? आइए ना, मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए मित्र, क्या आप कहना चाहेंगे, बताइए ना। ना तो कोई ट्रैफिक की समस्या का समाधान हुआ है, ना कोई फ्लाईओवर बने हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये मामा भांजा पार्टी है जिन्होंने चंडीगढ़ का नाम बदनाम किया है। चलिए आप मुझे बताइए। साहब से 2 क्वेश्चन है। लकी साहब ने नॉमिनेशन भरा था, ये कहा था अपना विकास किया, शहर का कोई विकास नहीं किया बंसल साहब ने। 4 करोड़ से 400 करोड़ कैसे हो गया बंसल का? और ऐसी सर्टिफिकेट 15 साल पहले बंसल ने रुकवाई थी। बताइए। मैं बंसल साहब से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने विकास इतना किया है, कह रहे हैं ना एक फ्लाईओवर चंडीगढ़ में। 10 साल से सेंटर में सरकार इनकी, ट्रैफिक व्यवस्था का बुरी हालत, लॉ एंड ऑर्डर का बुरी हालत, महंगाई इतनी बड़ी। मामा भांजा, सीबीआई तो इनका तोता है, जैसा ये कहेंगे सीबीआई का तोता। बताइए ना, बताइए। मैं चावला साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो अभी बात कर रहे थे कि हम आडवाणी जी के नाम पे वोट मांगा, हमने और किसी के नाम से वोट मांगा। अरे आपके पीएम का उम्मीदवार कौन है? आप तो नाम ही नहीं निकले। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, मुझे पीछे जाने दीजिए। आप बताइए सर। कोई मैं चावला से पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसने 50 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किया हो, ऐसा कोई चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट आया है? जी अब बोलिए ना। सर मेरा सवाल जैन साहब से है। जी सर, आपकी पार्टी में जो लीडर एक बुजुर्ग हो जाता है, उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, जैसे आडवाणी जी हैं, जसवंत सिंह जी हैं, ऐसा क्यों होता है? और जो मेरे छोटे भाई आपकी पार्टी में बढ़ना चाहते हैं, उनको अब दिख रहा है आगे जाके तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। जैन साहब ये बात सच है। जसवंत सिंह इतने दुखी है जैन साहब कि वो कल इस्तीफा दे रहे हैं। मिलकर लेते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं जैन साहब, आप सवालों से बच नहीं सकते। सतपाल जैन साहब, मित्रों एक बार मैं आ रहा हूं आपके पास। सतपाल जैन साहब, मैं आ रहा हूं चावला साहब। सतपाल जैन साहब, आडवाणी जी अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते, मोदी अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जसवंत सिंह अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनाथ अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ते हैं। क्या आपने बुजुर्गों को हटाने का फैसला कर लिया? भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों का पूरा सम्मान करती है। कहां है सम्मान? राजनाथ सिंह जी जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे, आडवाणी जी जहां से लड़ना चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है। ये तो यानी मित्रों एक मिनट, यानी आप कह रहे हैं जब सतपाल जैन के साथ जस्टिस नहीं हुआ तो मैं आडवाणी जी और जसवंत सिंह की क्या बात करूं? मेरे साथ भी हुआ है, पूरा न्याय आडवाणी जी के साथ भी होगा। कांग्रेस के तो उम्मीदवार भाग रहे हैं। मनीष तिवारी बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गए, बेचारा बिट्टू को रोपड़ से उठा के लुधियाने में लैंड कर दिया। अंबिका सोनी दिल्ली में राज्यसभा में मौज मेला मना रही थी, उसको अनंतपुर साहब में ले आए। सतपाल महाराज हमारे साथ आ गए, जगदम्बिका पाल हमारे साथ आ गए, इनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। ये सही बात है, आपका मनोबल टूट चुका है। आप एक डूबता जहाज है, आप एक डूबता जहाज है जिसमें सारे लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं। ये जो कह रहे थे ना जैन साहब शेर, ये हम इनको आजमाया हुआ है। एक इनका प्रोपेगेंडा का तरीका है कि हवा को ऊपर ले जाएंगे। अब ये जो कह रहे हैं मामा भांजा पार्टी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक चरित्र हनन की राजनीति कर रहे हैं, किसी का चरित्र खराब करके कर रहे हैं। इनको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, खुद वकील हैं, कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहे कि कोर्ट उनके बारे में क्या कर रहे हैं। कोर्ट उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, किसी का रिश्तेदार हो जाए, इनका कल को क्या जिम्मेवार ये होंगे?
मुझे एक बात बताइए, कोई जिम्मेवार होंगे किसी का? चावला जी, आज तक आपका मामा या आपका भांजा, आप मेरी बात छोड़िए, आप मेरी बात छोड़िए। उसने कभी पैसे नहीं लिए, हमने इल्जाम नहीं लगाया। जैन साहब, ये इल्जाम ने तो पैसे लिए, भांजा ने पैसे लिए, तो वो दोषी है, मैं तो दोषी नहीं हूँ। ऐसे इल्जाम तो बहुत सारे लगे हुए हैं। ये चित्र अब कोर्ट में मामला है, आने दीजिए फैसला। चलिए आखिरी सेगमेंट है, मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे बताइए आप क्या देश कहेंगे? की जनता फैसला करेगी। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि भारतीय देखिए, जनता आप पार्टी भारतीय में जनता बुजुर्ग पार्टी के ऑफिस में लोग रहना बाहर निकाले जाते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी पार्टी में मम्मी और बेटे की सिवाय कोई और फैसला लेना जानता है? चलिए मैं आता हूँ आपके पास, बेटा आपको मैंने मौका दे दिया, आपको मौका दे दिया, आप आइए, बोलिए, नहीं बैठिए, आपको मैंने मौका दिया। ऐसा है, ये जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट की बात बताई भाई इन्होंने, ये बीजेपी ऑफिस में के बंद कराया, ये यहाँ से चंडीगढ़ प्रशासन ने यहाँ से केस भेजा दिल्ली के लिए। 15 साल से बंसल साहब इसको बंद करने वाला कौन है? नहीं करवा बंद करने वाला अडवाणी है, बंद करने वाले अडवाणी है, बंद करने वाले अडवाणी है। 319 पोस्टें निकाली थी जी, बहुत ये चंडीगढ़ की जनता जानती है। मैं चावला साहब से पूछना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 319 पोस्टें निकाली थी और वो 3000 फार्म के साथ जमा हुई थी, लेकिन 15 सालों में वो 300 कुछ नहीं हुआ। बस मेरे पास एक आखिरी सवाल, जल्दी बोलिए, मेरा सवाल चावला जी से एक ही प्रश्न है। आपकी कारपोरेशन थी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कारपोरेशन आपकी थी, अब आपकी डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव आप कैसे हार गए, या उन कांग्रेसियों ने गलत वोट डाली? मैं आता हूँ आपके पास, एक आखिरी सवाल मेरा आपके पास, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस देश का समाधान है, इस देश की समस्याओं का समाधान है? देखिए, जो आदमी गुजरात में कुछ नहीं कर पाया, जी बोलिए, देश में क्या करेगा? राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? अभी उनको मौका मिलेगा तो करेंगे वो। जी, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे, वो अपने नेताओं को ही नहीं रोक पा रहे, पार्टी के पदाधिकारी वो अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे, सब छोड़ के जा रहे हैं। ये एक गलत प्रचार है, कहानी जगदम्बिका पाल, पुंदेश्वरी, आपका सतपाल महाराज, ये भगोड़े, आपके भगीरथ प्रसाद, ये भगोड़े हो गए आज, हमारी पार्टी में बहुत आ रहे हैं, ये भगोड़े हो गए आज। इनके पूरी चंडीगढ़ भाजपा, चंडीगढ़ कांग्रेस में आ रही है। ये कब आपने खुलासा कब आएगी? सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इन्होंने गलत, सारे कार्यकर्ता, चंडीगढ़ के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इनके खिलाफ काले झंडे दिखा रहे हैं, अंडे मार रहे हैं। सतपाल जी, शुरुआत इतनी खराब हुई है, जब आगाज ऐसा हुआ है। एक आखिरी सवाल मित्रों, एक मिनट मैं रुके, एक आखिरी सवाल, सतपाल जी साहब बोलिए, मेरे पास संक्षिप्त समय कम है। इनकी अपनी पार्टी में अंडे बन रहे हैं, काले झंडे यही प्रश्न में दिखाए थे इन्होंने, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और किस मुंह से ये लोग वोट मांगेंगे? को हटाकर नरेंद्र मोदी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का मान सारी दुनिया में करेंगे, पवन बंसल की जमानत जब्त होगी चंडीगढ़ से। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वो कई बार आपको हरा चुके हैं, आपको कई बार हरा चुके हैं पवन बंसल। 2 बार मैंने हराया, 3 बार मैंने हराया, इनके अपने बार हारेंगे, जमानत जब्त होगी। 3 साल से लगातार पवन बंसल सांसद बन रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखोगे बापूधाम में सारी सड़कों पर आई हुई है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, मजबूत देश, मजबूत राष्ट्र, नरेंद्र मोदी आएंगे, ये कुछ नहीं होगा इनका, आखिर में कांग्रेस का कोई आखिर में चावला साहब आखिर में आपको लगता है इस भ्रष्टाचार के कुचक्र से आप बच पाएंगे? वो एक सबसे ईमानदार लीडर है, इन्होंने प्रचार किया है, उनकी राजनीति की है, उन्होंने शहर का विकास किया है, चंडीगढ़ की जनता विकास हुआ रहेगी। इनके कहने में कोई भ्रष्ट नहीं होगा, इनके कहने में सारे नेताओं के ऊपर चंडीगढ़ में विकास हुआ है। मोदी की लहर है क्या? मैं जानता हूँ सबको कौन है, जानते हैं आपके कार्यकर्ता का है, इनके कार्यकर्ता ही झंडे दिखा रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की जनता से न्यूज नेशन ये अपील करता है कि चुनाव आपकी ताकत है, आपका पास मौका है एक अच्छी सरकार चुनने का। हम आपसे सिर्फ गुजारिश करते हैं, घर के बाहर निकले, अपना वोट दें, लोकतंत्र को सफल बनाएं, अपने वोट से ज्यादा तादाद पे वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आप सब, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।